गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 पढ़ा और आप लोगों ने उसे काफ़ी पर नोट्स किया होगा और आपका जो रिवीजन टेस्ट होने वाला है उस रिवीजन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट चैप्टर सेट से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी चीज़ें सेट्स के बारे में पढ़ाई गई है, चाहे वह सेट्स की डिफिनेशन हो, चाहे उसकी टाइप हो और चाहे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हो या यूनियन ऑफ सेट्स हो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो, वेन डायग्राम हो और जितने भी एक्सरसाइज है 1.5 तक 1.6 तक उन्हीं से आपको 25 क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और आप वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे घर पे ही इतने। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Critical problem on union and intersection of two sets। कुछ इसके फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को यदि हमारे याद रखेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेट से क्वेश्चन होते हैं और उन फार्मूलों से ही उसको सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट है आपकी वेन डायग्राम के बारे में जो मैंने आपको बताया है उस वीडियो को आप देखते रहिए और वेन डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर बहुत अच्छे से आ जाएगा आपका। जैसे इसमें मैं आपको थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि वेन डायग्राम को एक रेक्टेंगल में शो किया जाता है जहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट होता है। यदि यह सेट ए है और यह सेट बी है, अगर आपको ए यूनियन बी दिखाना है तो ये पूरा भाग होगा आपका, ये आपका होगा ये यूनियन बी होगा, क्योंकि दो सेट्स का यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट का मिलन, दोनों सेट आपस में मिल जाते हैं और रोस्टर फॉर्म में उसको दिखाया जाता है। और रोस्टर फॉर्म में दिखाते समय जब यूनियन ऑफ सेट्स को रोस्टर फॉर्म में दिखाते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान देते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार न आए। ये होगा आपका ए यूनियन बी। यदि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये पूरा भाग जो आपका मिल जाएगा, तो सब मिल जाएंगे, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है तो उसके लिए भी आपको वेन डायग्राम में बता देता हूँ। यह सेट ए है और यह सेट बी है, या ए और यह बी है, यह यूनियन ऑफ सेट्स है। तो इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में पाए जाए, कॉमन एलिमेंट की बात करता है। तो इन दोनों सेट्स में एक ही चीज कॉमन है, वो है ये पार्ट, ये आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। यदि आपको ए माइनस बी दिखाना है वेन डायग्राम में, उसको भी रेक्टेंगल फॉर्म में शो करते हैं। यह आपका यूनियन ऑफ सेट है, यह सेट ए है और यह सेट बी है। अगर a माइनस बी की बात करते हैं तो a माइनस बी का मतलब होता है कि b के जो एलिमेंट हैं उसको एक एलिमेंट से डिफरेंस करते हैं। b के एलिमेंट क्या करते हैं? एक एलिमेंट से डिफरेंस करते हैं। ये पूरा भाग a है और ये पूरा भाग b है। अगर इसे a माइनस बी को दिखाना होगा तो आपका जो a माइनस बी होगा ये वाला पार्ट होगा, इसे कहेंगे a माइनस बी।
यदि बी माइनस ए को दिखाना है तो बी में से बताएंगे कि वो आपका ये पार्ट होगा, ये होगा आपका बी माइनस। ये कुछ बी डायग्राम है जो मैंने आपको रिवाइज कर दिया। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में देखेंगे। उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है, उसके लिए जो फार्मूला का यूज होता है, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, let A and B be two finite sets if n A union B is equal to n A plus n B minus n A intersection B। यह आपका फार्मूला यूज होता है, यही फार्मूला यूज होता है। n A union B यानी नंबर ऑफ A union B is equal to n A प्लस n B प्लस माइनस n इंटरसेक्शन B। ये आपका फार्मूला यूज होता है। जहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इफ n A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो जाए, यदि n A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा n A यूनियन B इक्वल टू n A प्लस n B, n A प्लस n B। और जब n A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर होता है, then n A इंटरसेक्शन B जब 5 के बराबर होता है, इसे कहते हैं इट इज सेट टू डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। जब n A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 के बराबर हो जाए, 5 का मतलब होता है नल सेट, डिवाइड सेट, एम्प्टी सेट, जहाँ पे कुछ ना हो। जब n A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 के बराबर हो जाती है, उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। आपका जो फार्मूला है ये वाला, इसमें एक नोट दिया है, लिखेंगे note that इसको आप याद रखेंगे, note that the sets A minus B, note that the sets A minus B A intersection B and B minus A, note that the sets A minus B comma A intersection B and B minus A are disjoint, जब नोट मतलब ये आप इसको देखते रहिए। नोट दैट द सेट्स A माइनस B, A माइनस B और A इंटरसेक्शन B और B माइनस A are disjoint and their union is A union B, therefore देखिए, नोट दैट द सेट्स A माइनस B, जैसे आपको व्हील डायग्राम देखिए, ये आपका व्हील डायग्राम है। नोट दैट द सेट्स A माइनस B A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर डिसजॉइंट। जब ये क्या है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब जब ये A इंटरसेक्शन B इक्वल 5 के बराबर हो। नोट दैट द सेट्स A माइनस B A इंटरसेक्शन B एंड B माइनस A आर डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज A यूनियन B, और उसका यूनियन क्या हो, A यूनियन B हो। देयरफॉर इसको कैसे कहेंगे, तो ये आपका इमर्सल सेट होगा, ये आपका A होगा और ये आपका B होगा, ये A और ये B होगा। तो A माइनस B मैंने आपको बताया, ये जो पार्ट होता है ये आपका होता है A माइनस B, और ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है B माइनस A, और ये वाला जो पार्ट है
ये वाला, और ये वाला जो पार्ट है आपका, देखिए इसको, और ये वाला पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझिए आप, ये वाला जो पार्ट है आपका ए माइनस बी है, इधर वाला जो भाग है ये बी माइनस ए है, और ये जो बीच वाला भाग है ये ए इंटरसेक्शन बी है। यही कहा है रूट में द सेट ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए एंड डिसजॉइन आर डिसजॉइन। कहा है कि यदि ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी जब डिसजॉइन हो देन यूनियन, उसका यूनियन होगा, क्या होगा, यूनियन बी। देयरफॉर यन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यन ए माइनस बी, यन ए माइनस बी, यन ए इंटरसेक्शन बी, यन ए इंटरसेक्शन बी प्लस यन बी माइनस ए के बराबर होगा। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी माइनस यन इंटरसेक्शन बी। उसमें बताया जब यन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 के बराबर हो तो फार्मूला जो आपका बन जाता है यन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी। उधर 5 जगह काम खत्म। अब करा है कि यदि, अब कंडीशन में करा है कि नोट है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। यदि बी माइनस ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट, कराया दिया डिसजॉइंट हो, देन तो उसका जो यूनियन होगा, उसको मैंने आपको बताया जैसे ये ए माइनस बी होता है, कौन बी माइनस ए और इंटरसेक्शन बी होगा, उसका जो यूनियन होता है उसके लिए फार्मूला बनता है यन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ए माइनस बी यन ए इंटरसेक्शन बी प्लस यन बी माइनस ए। देख लीजिए फार्मूला, ये पूरा जो भाग है मैंने बताया था ए यूनियन बी है। अब इनमें क्या क्या शामिल है, यह ए माइनस बी शामिल है, बी माइनस ए शामिल है, प्लस यह इंटरसेक्शन बी शामिल है। एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। अब तीसरा जो फार्मूला बन रहा है आपका, तीसरा फार्मूला है थर्ड वाला है, इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स। अब तो 2 सेट की बात कर रहा है, अब 3 सेट हो गए। इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट, ये 3 सेट क्या हो, फाइनाइट हो, देन यन ए यूनियन बी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी, यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी, यन ए इंटरसेक्शन बी माइनस यन बी इंटरसेक्शन सी माइनस यन ए इंटरसेक्शन सी प्लस यन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। देखिए आप फार्मूला याद रखिए, कह रहा है कि 3 सेट्स फाइनाइट हो, ए बी सी 3 सेट्स आता है, 3 सेट्स आर फाइनाइट ए बी सी है, तब जो यन ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें 2 सेट के बारे में पढ़ा, इसमें 3 सेट के बारे में पढ़ेंगे, तब यन ए यूनियन बी यूनियन सी, यन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यन ए प्लस यन बी प्लस यन सी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी माइनस यन बी इंटरसेक्शन माइनस यन ए इंटरसेक्शन सी प्लस यन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी कुछ हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं।
इसमें हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 23 दिया है, इफ x and y are two sets, कहा है x और y two sets, if x and y are two sets such that x union b has 15 elements, x union b has 50 elements, x has 28, यानी दिया है नंबर ऑफ x a union b इसका 50 एलिमेंट 50 है, और x यदि x दिया है आपका 28 और यदि y दिया है आपका 42 करा है, तब इसको पूछ रहा है यन x इंटरसेक्शन y कितना होगा, आपसे पूछा। इसके लिए फॉर्मूला होता है यन x यूनियन y यन x प्लस यन y माइनस यन x इंटरसेक्शन y। ये दिया है आपका 50, यन x दिया है 28, दिया है 32 माइनस x इंटरसेक्शन y, 50 इसका 2 हो जाएगा 60 माइनस x इंटरसेक्शन y ट्रांसफर होगा तो माइनस x इंटरसेक्शन y इक्वल टू माइनस 10 खत्म हो जाएगा, यन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 10, यह बचा वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद छोटा था। अगर क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25 एग्जाम्पल नंबर 25 है, दिया है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 60 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन और टू गेम्स, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन और टू गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कह रहा है कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब यहाँ कॉमन की बात कर रहा है, जो दोनों खेलते हैं वो कॉमन हो जाएंगे ना। जैसे कह रहा है कि 35 स्टूडेंट्स हैं, पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 35, यानी पूरा जो क्लास है आपका, ये मान लीजिए क्लास है आपका, और इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी x a यूनियन y इक्वल टू 35। अब कह रहा है कि मान लीजिए इसमें ये यूनियन ऑफ प्रोसेस सेट है, ये x है क्रिकेट खेलने वाले और ये y है फुटबॉल खेलने वाले, x और y। इस प्रकार है कि जो x है x क्रिकेट खेलने वाले हैं वो दिया है नंबर ऑफ एलियंस इक्वल टू 24, क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं, पूरे क्रिकेट खिलाड़ी कितने हैं 24, और जो 16 लाइक प्ले फुटबॉल, और जो नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले हैं ये तो y कितना दिया है 16। आप समझ आई, ये पूरा आपका क्लास है, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये x जो है क्रिकेट खेलने वाले हैं और y जो है फुटबॉल खेलने वाले हैं, पूरा यानी जो पूरे स्टूडेंट जो है 35 है, पूरा स्टूडेंट कितने हैं 35 है, जिसमें 24 क्रिकेट खेलने वाले हैं, 24, और 60 क्या है फुटबॉल खेलने वाले, 60 क्या है फुटबॉल खेलने वाले। तो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, यानी इससे पूछ रहा है जो इस पार्ट में आएगा वो दोनों खेलेंगे, क्योंकि ये पूरा क्रिकेट है, ये पूरा फुटबॉल है, लेकिन जो इस पार्ट में आएगा वो दोनों पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले द फुटबॉल, कितने स्टूडेंट प्ले फुटबॉल खेलते हैं। आपसे पूछ रहा है यन x इंटरसेक्शन y, वही फार्मूला यन x यूनियन y यन x प्लस यन y माइनस यन x इंटरसेक्शन y। यन x हो गया 35, ये हो गया 24 प्लस 60 माइनस यन x इंटरसेक्शन y 35
ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ट्रांसफर करेंगे 35 माइनस 40 इसको माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस 5 इसको माइनस एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये कट जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं वो कितना है 5। यही है इसका तरीका लगाने का, इसी पे आपका ऐसा क्वेश्चन लगता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप विन डायग्राम को समझें, क्योंकि इस पे इसी पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स के लिए लगा के दे देगा, यूनियन ऑफ सेट्स लगा के दे देगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लगा के देगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स लगा के देगा। तो सबके लिए जो हमने विन डायग्राम बनाना होता है, चाहे वो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का हो, चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हो, चाहे वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का हो, विन डी मोर्गन्स लॉ हो के लिए जो विन डायग्राम बताया गया, सब आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और सबसे पढ़िए और फिर आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो आपको मैंने आज क्वेश्चन बताया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.6 में चाहे एग्जाम्पल्स में, उसको आप घर पे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा और 100% समझ में आ जाएगा। बस आप एक बार रिवाइज। ओके, कल देखते हैं।